आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। सीखना क्या, जानेंगे। तो आज के वीडियो में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय को लेकर हम हाजिर हैं। तो ऐसी वीरांगना स्त्री शायद न पहले कभी हुई थी, न आने वाले समय में होगी। ऐसे ही कुछ स्त्रियां हुई हैं, समय समय पर हमारे इतिहास के पन्नों में छपी। उनकी कहानियाँ, उनके चरित्र के बारे में काफ़ी गहराइयों से हमारे इतिहासकार लोगों ने संग्रह किया, इकट्ठा किया और सुनहरे अक्षरों में लिखा है। और बड़े गर्व की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी महिलाएं जन्म लेती हैं, और जिसको मुझे भी बताने में बड़ा गर्व महसूस होता है। आप भी हिंदुस्तानी हैं तो आपको भी सुनने में बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां हमेशा जन्म नहीं लेती हैं। और जब भी इस तरह की स्त्रियों को हमको पढ़ने का मौका मिलता है, सुनने को मौका मिलता है, तो इससे गर्व की बात नहीं है। और ख़ासतौर पर उस समय की बात है जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान पे बेरहमी से, काफ़ी दर्दनाक तरीके से शासन करते थे। हमको, हमारे देश के लोगों को इतनी कठिनता में जीवन बिताना पड़ता था कि जिसकी कल्पना करना आज के समय में मुश्किल है। तो एक ऐसा समय जहाँ पर अंग्रेज़ों का हुकूमत हो, जबान आवाज़ उठाते ही जबान काट ली जाती हो, ऐसा कुछ हो जिसमें कब मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं हो, जिसका आप न्याय की मांग भी नहीं कर सकते, कोई आप मुकदमा भी नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में एक स्त्री आगे आना, इस स्त्री को आवाज़ उठाना कितनी हिम्मत की बात है। आज के समय में बहुत ऐसे पुरुष हैं जो बोलना नहीं चाहते, और स्त्री हो, वैसे तो इनका जीवन इतना लंबा और बृहद रहा है जिसको समझा पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो चलिए, इनका जन्म 1828 में हुआ था, 15 नवंबर को। और इनके पिता मोरोपंत और माता भागीरथी बाई थी, जो वाराणसी में इनका जन्म हुआ। तो सामान्य तो भाई कोई भी जन्म कहीं भी ले लेता है, कोई बात नहीं है, ऐसा तो बहुत होता रहता है। लेकिन अब आगे की सुनने की ज़रूरत है, समझने की। इनके पिता मोरोपंत बिठूर के पेशवा के दरबार में, न्यायालय में रहते थे। और तो बचपन में इनकी माता मर गई। बोलचाल की भाषा में लोग इनको, मतलब बोलने के लिए एक बोलने वाला नाम होता है, बुलाने वाला नाम होता है, उसमें इनको मनु के नाम से लोग बुलाते थे। लेकिन कि उस ज़माने में होता था कि कुंडली बनती थी, अभी भी बनता है। इनके पिता ब्राह्मण थे तो निश्चित है कि कुंडली बनानी ही थी। तो उन्होंने कुंडली बनाया और उसमें उनका नाम मणिकर्णिका रखा। तो इनका जो वास्तविक नाम रहा है मणिकर्णिका था। बोलचाल के लिए, बोलचाल में लोग मनु बुलाते थे। और ये बड़ी कहाँ हुई, अब ये देखिए, जब माँ का साया उठ गया इनके सिर से, तो मोरोपंत जी को बड़ा चिंता हुई कि इनका पालन पोषण कैसे हो। तो वो पेशवा के दरबार में चूँकि रहते थे, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम साथ में रखना चाहेंगे। पेशवा बहुत दयालु थे। उनकी माता जी थीं जो काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, उन्हीं के साथ वो मनु रहती थीं। और भी दरबार में बच्चे थे, और दरबार में क्या बच्चे रहेंगे, मतलब महल में बच्चे थे। दरबार में तो राजा और उनके प्रधानमंत्री और उनके जो दरबारी होते थे वो रहते थे, लेकिन बाकी महल में जो भी स्त्रियां थीं और भी लोग थे वहाँ पर वो रहते थे। ठीक है। तो मनु बचपन से ही बहुत साहसी थी, चंचल भी थी, और सबको अपनी तरफ खींचने वाली थी। उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र बहुत ऊँचा और तेज से भरा हुआ था। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई, 6 से 7 साल हो गई, जैसे ही 7 साल की या 8 साल की हुई लगभग, तो पेशवा अद्भुत लड़की के रूप में उन्हें देखने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस तरह की लड़की बहुत कम होती हैं। उनका इतना तेज़ दिमाग होना और तेज़ तर्रार, और सबसे ख़ास बात क्या थी कि वो फिरंगियों से, उस समय वो फिरंगी कहती थी, वो उस समय अंग्रेज़ों को फिरंगी, इन फिरंगियों से बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़रत करती थी। 7 साल की उम्र में आदमी का रूह कांप जाता है। कोई जवान अट्ठा-कट्टा हो, अंग्रेज़ का एक दुबला पतला ही सिपाही क्यों ना हो, उसके सामने गुजरे तो उसकी मतलब शरीर हिलने लगता था। और वो 8 साल की उम्र में अंग्रेज़ों को मौका ही देखते धूल चटाने की कोशिश करती थी। मौका ही देखते अपने महल के आसपास जहाँ भी घूमती थी, कोई भी अगर अंग्रेज़ अकेले मिल गया, तो अगर अकेले मिल गया किसी तरह से भी, वो उनके कब्जे में दिख रहा है, तो निश्चित है उसको किसी तरह बांध करके उसको बहुत मारती थी, किसी भी तरह से। इतनी साहसी थी।
अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय, उनके कर्मचारी अधिकारी चारों तरफ थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि हमारे अधिकारी कैसे मारे जाते हैं। जान से नहीं मारती थी, उनको पीटती थी, बदन उन लोगों के लाल हो जाते थे, कहीं रस्सी में बांध कर, कहीं खंभे में बांध कर मारती थी और फिर छिप करके भाग आती थी। रात का मौसम, 8 साल 9 साल की बात बता रहा हूँ। उसी समय चूँकि राजा के दरबार में जो राजकुमार, जिसमें दरबार में क्या, महल में जो राजकुमार रहते हैं वो घुड़सवारी सीखते हैं, तलवारबाजी सीखते हैं, मल्ल युद्ध भी सीखते हैं, तमाम उनको सिखाया जाता है। तो बचपन से उनके अंदर भी ये शौक़ था। तो उन्होंने पेशवा से बोली कि उनको वो, क्योंकि पेशवा उनको मनु नहीं कहते थे, पेशवा उनको मणिकर्णिका भी नहीं कहते थे, पेशवा उनको छबीली कहते थे। तो बहुत प्यारा नाम उनके लिए छबीली भी है, ये याद रखिएगा, जो पेशवा द्वारा प्रयोग किया जाता था, बाकी कोई छबीली नहीं कहता था, पेशवा हमेशा छबीली कहते थे। तो क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व था, उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित करने वाला था, तो वो भी जिद की कि हम भी तलवारबाजी सीखेंगे, घुड़सवारी सीखेंगे, चलो सीख लो भाई। तो फिर क्या हुआ कि वो अपने बेटे के साथ उनको भी भेजते थे, और 8 से 9 साल की उम्र में तलवारबाजी भी अच्छी खासी जान गई, घुड़सवारी भी जान गई। फिर क्या होने वाला था, जब इतना जान गई तो रात में जब अपनी दादी के पास, मतलब पेशवा के माता जी के पास जब सोती थी, सोने के बाद ये सोने के बाद ना, उनकी माता जी सोने के बाद ये धीरे खिड़की से उतरती थीं और घोड़े पर बैठती थीं, और कोई भी अंग्रेज अकेले मिल जाता था कहीं तो पेड़ में बांधकर बहुत मार मारती थीं। ये 8 साल 9 साल की कहानी है, बताइए भी। यहाँ बच्चे खेलना, उसके अलावा खेलने के अलावा क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ के लिए जीत करते हैं। इनका जीत कितना बड़ा था, देश को आज़ाद करना। तो ये बहुत बड़ी, इसीलिए तो सुनने और सुनाने में और समझने में कितनी गर्व लगता है, महसूस होता है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ी हुई, और अक्सर क्या होता था कि झांसी के जो राजा थे, उनके प्रधानमंत्री अगल बगल, भाई हर जगह के राजा होते थे, वो अपना अलग अलग भ्रमण करते थे, क्या कहाँ हो सकता है, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते थे, अपने देश में लागू करने की कोशिश करते थे, तब वगैरह वगैरह। उसी समय ये भी क्या हुआ कि एक समय अंग्रेज़ों का एक खेल हो रहा था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी भाग ली थी, जिसमें घोड़े पर चढ़ना था और घोड़े से दौड़ करके एक भाला से कुछ युद्ध था, खेल था, कुछ हराना था, गिराना था। तो वहाँ झांसी के जो प्रधानमंत्री थे वहाँ पर मौके से आए हुए थे, और जब देखा कि एक 8 साल के 9 साल की लड़की इन अंग्रेज़ों के साथ लड़ रही है और यहाँ तक कि वो जीत गई, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये झांसी की रानी बनती है तो झांसी का भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि गंगाधर राव उस समय वहाँ के राजा थे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं थी, उस समय डेथ हो चुका था, पत्नी कोई नहीं थी, और क्योंकि वो जिम्मेदार भी नहीं थे उतना, क्योंकि नाचने गाने में वो ज़्यादा व्यस्त रहते थे। एक मंदिर बनवा लिए थे महल में, और सुबह शाम जाते और वहीं पर खूब शंकर जी की तरह खूब नाचते, धनक धिंदा वाला, ठीक। तो व्यस्त रहते थे। तो प्रधानमंत्री और उनके जो दरबारी थे उनको चिंता होने लगी थी कि आखिर झांसी को कौन संभालेगा। तो इसीलिए वहाँ प्रधानमंत्री गए थे उधर, है ना, बिठूर में। तो बिठूर में गए तो देखे कि वहाँ पर एक कोई खेल हो रहा है, वहाँ पर देखे कि लड़की है। तो उन्होंने सोचा कि इस लड़की को हम लोग झांसी की रानी बनाते हैं। तो वो लोग एक होता है ना कि विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाना होता है ना, एक प्रक्रिया होती है। उसी तरह से प्रधानमंत्री ने विवाह का प्रस्ताव लेकर के बिठूर के पेशवा के पास गए और कहे कि मैं मनु, जो आप मनु बताते हैं या आप जिनको लाडली बोलते थे, लाडली मतलब छबीली, कि मैं गंगाधर राव के साथ उनका विवाह का प्रस्ताव लेके गए और बोले कि इस तरह की बात है। बहुत खुश हुए, पेशवा बहुत खुश हुए, क्योंकि झांसी उनकी तुलना में बड़ा था। झांसी एक स्वतंत्र राष्ट्र था। आपको मैं बताते चलूँ, उसमें जो बिठूर के राजा थे वो अंग्रेज़ों के कब्जे में थे, अंग्रेज़ों के हिसाब से काम करते थे, लेकिन झांसी एक ऐसा राज्य था जिस समय अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। अगल बगल सब कुछ चलता था, कई राजा अपना समर्पण कर दिए, लेकिन झांसी नहीं था। झांसी अपना अलग तरीके से अपना काम करता था, इसीलिए सम्मान की दृष्टि से झांसी देखा जाता था। और वहाँ की इनको रानी बननी थी, तो इससे खुशी की बात पेशवा को नहीं लगा। पेशवा ने कहा बिल्कुल ऐसा होगा, बहुत खुशी की बात है। ये लक्ष्मीबाई से पूछा गया, लक्ष्मीबाई ने कहा ठीक है। उस समय उनकी उम्र 14 साल थी, और 14 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ गंगाधर राव से। उनकी उम्र थी 36 साल। शास्त्रों के अनुसार, हिंदुओं के शास्त्रों में ऐसा होता है कि कहते हैं कि 3 गुना पुरुष हो सकता है। तो 14 साल की उम्र में शादी हुआ था 36 साल गंगाधर राव के साथ। होता था उस जमाने में, वो कर लेते। शादी हुआ, गई, रास्ते में इनको घेरा गया तमाम, क्योंकि बहुत दुश्मन तैयार हो गए थे, और भी पेशवा के बड़े बड़े दुश्मन थे,
वगैरह वगैरह। और रास्ते में जब डोली उठी और रास्ते में गई तो कुछ डकैत वकैत अपना आक्रमण किए, तो उसमें रास्ते में भी काफ़ी अच्छे सफाई की उन सब का, फिर ये महल गई। तो बहुत तेज लड़ती थी, दोनों हाथ से तलवार चला लेती थी और गाजर मूली की तरह इनका मतलब बहुत आसान काम था इनको, लोगों को सफाई करने का काम बहुत बढ़िया से कर लेती थी, है ना। बहुत ठीक ठाक आता था इनको और बहुत मज़ा भी इनको आता था। सोचती थी कि क्यों हमेशा मिलता रहे इस तरह का काम। तो ऐसे ही गई, उसके बाद वहाँ पर गई तो काफ़ी बड़ी बात होती ना किसी देश की राज की महारानी बनना। तो भाई वहाँ गई तो तमाम होते ना दरबारी में बहुत दुश्मन होते हैं ना, एंटी होते हैं, है कि नहीं। हर दरबारों में, हर इतिहास में देखने को मिला है, जो भी राजा का दरबार रहा उसमें उसके पक्ष वाले भी होते, विपक्ष वाले भी रहते, उसी में गुप्त तरीके से। और इतनी हत्याएं हुई हैं, इतना कब्जा हुआ, आप देखें ना, तमाम कहानियाँ हैं, बहुत ढेर सारा पड़ा। तो ऐसे इनके दरबार में बहुत ढेर सारे विरोधी थे, अंदर अंदर काम करते थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो जब रानी चूँकि बहुत समझदार थी, गंगाधर तो एक नाचने वाले थे एक तरह से कह सकते हैं हम, बहुत बड़े राजा नहीं थे, वो थे लेकिन सीरियस नहीं। तो हुआ क्या कि गंगाधर राव को मारने के लिए काफ़ी अंग्रेजों ने कोशिश किया कि गंगाधर राव को ख़त्म कर दें, क्योंकि गंगाधर राव नहीं रहेगा तो उसका बच्चा जन्म नहीं लेगा, जब बच्चा जन्म नहीं लेगा तो राज अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा। उस समय चलता था नियम ना, जिसका कोई लड़का नहीं, कोई वंश नहीं, उस राज्य को अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, सिंपल तरीका। तो हुआ वही, लेकिन गंगाधर राव बचे रहे और 19 साल 20 साल की उम्र में एक बच्चे ने जन्म लिया रानी लक्ष्मीबाई के गोद से, जिसका नाम दामोदर राव था। दामोदर राव जो कि बचपन में बहुत मतलब छोटा है, बचपन मतलब क्या, जन्म लिया और क्या, फिर बड़ा हुआ, थोड़ा हाथ पैर इधर उधर मारने लगा, कुछ बीमारी हुई या कई कहानियाँ उसके पीछे की, अंग्रेजों ने उसको सांप से कटवा दिया, कोई कहता है उसको जहर दिया गया, तमाम इतिहासकार अपना बताते हैं। कुल मिला करके बच्चा नहीं बचा, बच्चा मर गया। उसके बाद घटनाएं घटी, गंगाधर राव भी मर गए, गंगाधर राव भी नहीं रहे, अंग्रेजों ने कुछ साजिश किया और भी कुछ कुटिल तरीके से उन्हें मार दिया गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को गोद लिया, है ना, दामोदर राव। वो भी उसी का एक काम, दामोदर राव भी, नाम तो दूसरा था लेकिन दामोदर राव के नाम से उसको भी उसी का नाम दिया। और दामोदर राव को लेकर के वो पीठ पे बांधना, उसको बहुत सुरक्षा में लड़ाई लड़ते समय, जब आपको मालूम है ना 1857 की क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम उन्होंने छेड़ा था। बहुत लंबा उनकी कहानी है और बहुत विराट महिला थी वो, छोटी मोटी थोड़ी ना, कुछ भी बताया नहीं जा सकता, इतना लंबा उनका जीवन है। तो फिर हुआ क्या कि ये हुआ कि भाई अब कोई है नहीं, ये लड़का उनका कोई है ही नहीं, लेकिन लड़का गोद ली थी। अंग्रेजों ने नियम बनाया था गोद वाला नहीं, गोद नहीं चलेगा, गोद नहीं ले सकते आप। तो उन्होंने कहा कि मैं गोद नहीं ले सकती, मैं गोद लूँगी, तुम लोगों में अगर हिम्मत है तो झांसी पर आक्रमण करो और झांसी को जीतो, हम झांसी नहीं दे सकते। अंतोगत अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया एक विशाल सेना के साथ। रानी लक्ष्मीबाई चूँकि महिलाओं की भी सेना बनाई रखी थी, जब वो विवाह करके आई थी तो देखी कि यहाँ पर सैनिकों की संख्या कम है, तो एक महिलाओं की भी सेना तैयार की, और इतनी महिलाओं की सेना तैयार की जिसमें आपको बहुत ही महिलाओं की, वीरांगनाओं महिलाओं की कहानी भी उसमें मिलेगी कि उनके अंदर जो काम करने वाली महिलाएं थीं, जो सेना में भर्ती हुई थीं, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं थीं। ठीक है, तो उनकी सहायता से उन्होंने एक सेना तैयार किया था और एक पुरुषों की सेना थी। यही सब कुल मिलाकर सेना थी उनके पास। चारों तरफ से घेर लिया गया झांसी को, और कोई भी संसाधन, खाने पीने वाला जो संसाधन होता है, अंदर जाने नहीं दिया गया। फिर हुआ क्या, अंदर संसाधन कम होने लगे। अब लड़ाई कैसी होगी जब संसाधन नहीं होगा। अंतोगत्वा जो मेन गेट होता है ना, मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार को तोड़ना पड़ा, निकलना पड़ा। और झांसी उस समय अपने बच्चे के साथ पीठ पर बच्चा बांध करके, दोनों हाथ में तलवार लेकर, है ना, लहराती हुई। और मैं बता दूं, जो मुख्य द्वार था उसके सामने एकदम ठसाठस सैनिक भरे हुए थे। जैसे दरवाज़ा खोला तो मेन गेट के सामने इतने सैनिक थे कि वहाँ से निकल पाना मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं पाती,
मैंने बताया ना, गाजर मूली की तरह काटना था उनका, है ना। लक्ष्मीबाई कोई आम व्यक्ति नहीं थी, आम व्यक्तित्व नहीं था उनका। तो उन्होंने, आपको मालूम होगा उनका जो घोड़ा था, तो एक जहाँ से छलांग लगाया था घोड़ा, शायद जहाँ से आप जाते हैं तो वो भी प्रतिबिंब या एक मूर्ति बनी हुई है, जहाँ से छलांग लगाया था घोड़ा, काफ़ी हमको लगता है 30-35 फीट हाइट का था वो, जहाँ से छलांग लगाया था, बहुत गहरा। वहाँ जैसे उतरी, वहाँ भी सैनिकों का बहुत ढेर सारा जो है भीड़ था, तैयार थे हर गेट पे, हर जगहों पे। फिर हुआ वही कि गाजर मूली की तरह काटती गई, गाजर मूली की तरह काटती गई, और हुआ क्या, अंतोगत वही हुआ कि निकल गई, महल से बाहर हो गई, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आई। अंग्रेज़ों की इतनी कोशिश करने के बाद भी और अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आई, वो थी लक्ष्मीबाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने एक संग्राम छेड़ा, वो था स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। 1857 की क्रांति आपको मालूम है, वो अगुआ थी उसमें की, वही मेन थी। उन्होंने सभी राजाओं को इकट्ठा किया और पूरे देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत किया। प्लान भी बहुत बेहतरीन था, जिसमें आपको मालूम ही होगा कि अंग्रेज़ों का एक चाल थी, हिंदुओं को जो बंदूक दिया जाता था उसमें गाय की चर्बी लगाई जाती थी, और जो मुस्लिमों को दिया जाता था उसमें सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। तो ये मंगल पांडे नाम के व्यक्ति ने इसका विरोध किया। आपको पहला विरोध करने वाला उनकी सेना का व्यक्ति मंगल पांडे, 6.5 फुट का लंबा आदमी, लंबा चौड़ा शरीर। जैसे विरोध किया वहीं पर कितने अंग्रेज़ों को ख़त्म कर दिया। फिर ये रानी लक्ष्मीबाई से मिले, फिर तात्या टोपे, है ना, नाना शाह, इस जमाने के ये हीरो रहे हैं, है ना, नायक रहे हैं। और इनकी जो मेन व्यक्तित्व रहा है, इनका जो मेन मुखिया रहा है, रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, महारानियों की महारानी कह सकते हैं। तो ऐसे में उनके अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी गई अंग्रेज़ों को पूरी तरह सफाई करने के लिए। इन कहते हैं ना, जब घर में ही भेदी छिपा हो तो बड़ा मुश्किल होता है। हुआ भी वही, उन्हीं की सेना में सम्मिलित सैनिक, उन्हीं में एक राजा ने धोखा दिया, जिसके पास बड़ी सेना थी, वो अंग्रेज़ों से मिल चुका था, और रानी लक्ष्मीबाई के रणनीति के खिलाफ उसने तत्काल युद्ध में ही, भाई मौका था उसको, उसी समय काम करना था। हुआ वही, मीर जाफ़र का नाम सुने होंगे ना, है ना, मीर जाफ़र सुने हैं या नहीं? बांग्ला या ये कह सकते हैं आप बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था ना, आपको याद है ना, उसने धोखा दिया था तो अंग्रेज जीते थे, सिराजुद्दौला हारा था। उसी तरह से इनके भी सेना में महान कोई राजा रहा होगा, भाई किया होगा, और इनका सेना हारने लगा और लड़ाई लड़ती रही। अंतोगत्वा इन्हें भी घायल होना पड़ा, दिक्कत हुई, लड़ते लड़ते इतना उन्होंने लड़ाई लड़ा, फिर घायल हुई। फिर उसके बाद घायल हुई लेकिन घोड़े पर ही सवार रहीं, और घोड़ा जब जान गई कि अब मेरा जीवन अब अंतिम समय की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से कि अंग्रेज़ मेरे शरीर को हाथ ना लगा पाएँ, इसलिए वो दूर गई। और वहाँ किसी एक महात्मा थे, कोई संत थे, उन्होंने उनसे कहा कि तत्काल मेरे शरीर को आग लगा दीजिए, मतलब जला दीजिए, ताकि मेरे शरीर को अंग्रेज ना छू पाएँ। ऐसी थी झांसी की रानी। तो लंबी कहानी है इनकी, मैं छोटा सा समझाने की कोशिश किया हूँ, शायद आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।